गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सबको वीकेएस का नमस्कार और आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। आज हम लोग इधर उधर की बातें ना करके सीधे प्रोग्रामिंग पे आते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको प्रोग्रामिंग का एक आईडी है जो C++ का, यहाँ देखिए CPP लिखा हुआ है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम के माध्यम से जो बेसिक फीचर है वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक फीचर अगर समझ गए तो आप चाहे प्रोग्राम C++ में लिख रहे हो, चाहे C में, चाहे पाइथन में, चाहे जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, किसी भी में लिख रहे हो, तो कमो बेश सभी में जो बेसिक कंसेप्ट होता है यही होता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम लाइन बाय लाइन, वन बाय वन समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये जो है मेन फंक्शन, ये आपका मेन फंक्शन, पहले तो फंक्शन हम पहचानते हैं, दो ब्रैकेट होता है, उसका फॉलो करता है दो ब्रैकेट, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ये मेन फंक्शन का बॉडी है। ये बॉडी स्टार्ट होता है स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस से। जो भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन हम लोग कंपाइलर या कंप्यूटर को देंगे, इसी बॉडी के अंदर में लिखेंगे, तभी एग्जीक्यूट होगा। इस बॉडी से बाहर लिखिएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो डबल स्लैश के बाद जो लिखा हुआ है ये कमेंट है, इसको कंपाइलर नहीं एग्जीक्यूट करता है, न पढ़ता है। ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि भाई ये तो कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर प्रोफेशनल तो समझ जाता है, एक नॉन कंप्यूटर वाला कैसे समझेगा। तो उसके लिए हम लोग कमेंट लिख देते हैं ताकि वो समझ जाए कि इस लाइन में वेरिएबल्स का डिक्लेयर हो रहा है, इस लाइन में इनपुट किया जा रहा है वैल्यू, इस लाइन में प्रोसेसिंग हो रहा है, इस लाइन में आउटपुट हो रहा है। यानी अगर हमारे मान लीजिए कोई भी नॉन कंप्यूटर वाले लोग हैं, उनको हम लोग कमेंट के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि मेन फंक्शन के अंदर ही इंस्ट्रक्शन लिखना है। ये जो कीवर्ड है क्लियर स्क्रीन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, स्क्रीन क्लियर रखना है तुम्हें। दूसरे लाइन में हमने कुछ मेमोरी एड्रेस डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये आपको पता है कि अगर कंप्यूटर से काम कराना है मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल, तो ये डेटा या वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं देते हैं, मेमोरी एड्रेस के थ्रू देते हैं, ठीक है। जैसे मैनुअली किसी ह्यूमन से कराना रहता है तो डायरेक्ट डाटा देते हैं कि भाई हिंदी में 45 है, इंग्लिश में 65 है, मैथ में 99 है, हमको बताओ कितना टोटल हुआ, वो बता देता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में है कि चाहे किसी भी लैंग्वेज में है कि अगर कोई डाटा, इनपुट डाटा, रॉ डाटा देना है कंप्यूटर को, तो मेमोरी एड्रेस के थ्रू देना है। अगर आप नाम देना चाहते हैं अपना, तो एक मेमोरी एड्रेस बनाइए, उसमें वैल्यू दीजिए। तो वही 3 विषय का मार्क्स हमको देना था, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। तो लैंग्वेज में तो अलाउ है कि एक अक्षर भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। हिंदी में 45 दे दिया, इंग्लिश में 65, मैथ में 99। 3 मेमोरी एड्रेस वो अपने अंदर मेमोरी में एक बनाएगा, उसमें ये वैल्यू रख देगा 45, 65, 99। उसको रॉ डाटा मिल गया। दूसरी लाइन में हमने कहा कि तीनों एड्रेस को जोड़ देना। अब एड्रेस को जोड़ देने का मतलब उस एड्रेस पे जाएगा, उसमें जो वैल्यू है उसको लेके ऐड कर देगा, और सारे वैल्यू को जैसे 45, 65 और 99 को ऐड करके एक और मेमोरी एड्रेस T नाम से जो है उसमें वो स्टोर करके रखेगा। प्रोसेस बताना ज़रूरी है, कंप्यूटर को थिंकिंग पावर नहीं होता है, उसको पता नहीं है कैसे निकलता है टोटल। हमें पता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे के बता देते हैं। पहले कच्चा माल दे दिए, फिर प्रोसेस बता दिए। अब ये स्टोर करके टी में रखा हुआ है, उसको बोलेंगे स्क्रीन पे दिखा दो। कैसे कहेंगे? आउट कर दो, सी आउट, ठीक है। क्या दिखा दो? टी। टी यानी टी नाम का मेमोरी पे जाएगा, जो वैल्यू होगा दिखा देगा। अगर यहाँ एच लिखेंगे तो ये 45 दिखाएगा, ई लिखेंगे तो 65 दिखाएगा, एम लिखेंगे तो 99 दिखाएगा। आउटपुट भी हो गया, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे। रन करेंगे मतलब कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे मतलब इस ये लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, हमको आउटपुट दिखाएगा। रन कैसे करेंगे? रन में गए, रन मेनू में एंटर कीजिए,
दिखा दिया, टोटली 209। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लाइन क्यों लिखा गया है, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, एक फाइल है ये, पेरेंट फाइल बोलिए, चाहे प्रोटोटाइप कहिए, चाहे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहिए, ये सब यही है, ये एक फाइल है। क्यों ये फाइल पहले लाया गया है इसको, क्योंकि देखिए ग्रामर कोई भी लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो मान लीजिए सपोज़ कि जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें एक वर्ड है ईट, एक है कम, एक है गो। ये बताइए, आई ईट तो कह सकते हैं, आई ईट्स कह पाएंगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आई कम ठीक है ग्रामेटिकली, आई कम्स बिल्कुल गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि ग्रामर उसका ये नहीं कहता है कि आप आई के साथ कम्स कहिए। तो वही है कि यहाँ हमने कीवर्ड यूज किया है, यहाँ हमने सी आउट कीवर्ड यूज किया है, यहाँ गेट कैरेक्टर एक वर्ड किया है, यूज किया है। तो वर्ड के माध्यम से ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि इसका ग्रामर क्या है। तो आखिर कंप्यूटर या कंपाइलर कैसे चेक करेगा ग्रामर? सारा ग्रामर, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ सी आउट, इसका सारा ग्रामर इस फाइल में, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो उसी से वो ग्रामर चेक करता है। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए सी आउट लिखा हुआ है, इसमें एक हम लेस देन का साइन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब रन करते हैं। क्या दिया? एक एरर दिया है। क्या कह रहा है? इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, ये बोल रहा है कि इसका यूज गलत है। तो कैसे ही जाना वहाँ कुछ ग्रामर या सिंटेक्स क्या गलती की है हम लोग? चूँकि फर्स्ट लाइन में है, इसको कहा गया है कि ये किताब खोल लो, ये फाइल खोल लो, ये फाइल इंक्लूड कर लो। ये फाइल का नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। जितना इनपुट आउटपुट कमांड या कीवर्ड लिखेंगे, सबका ग्रामर इसमें लिखा हुआ है। तो उसी का ग्रामर पढ़ के तुरंत यहाँ हमको एरर दे दिया कि आप इलीगल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एंटर करके अगर हम इसको फिर से डबल कर देते हैं, अब अगर रन करते हैं तो दे दिया आउटपुट। तो समझ गए ना कि वो पेरेंट फाइल बोले थे। अब मान लीजिए कि इसको ही हटा देते हैं, पेरेंट फाइल को ही हटा देते हैं, इसको भी हटा के देखते हैं। अब रन करते हैं, एक एरर क्या कह रहा है? अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, कह रहा है कि सी आउट जो यूज कर रहे हैं उसका डिफिनीशन तो हमको मिल नहीं रहा है। आप हमको, जब तक हमको डिफिनीशन नहीं मिलेगा हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उसका डिफिनीशन उसी फाइल में है, इस फाइल में। तो हम फिर से उसको इंक्लूड कर देते हैं, यानी शामिल कर देते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एच डॉट एच। अब देखिएगा जावा में भी वो फर्स्ट लाइन में कोई ना कोई फाइल मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तभी आगे का प्रोग्रामिंग आप लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन। सी प्लस प्लस। अब देखिए फिर से रन किए, अब आराम से रन कर दिया, टोटल बता दिया। कहने का मतलब उसके रूल्स, सारे रूल्स को फॉलो करके इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम करेगा। अब देखिए ये क्लियर स्क्रीन है, इसका प्रोटोटाइप या पेरेंट फाइल या इसका ग्रामर सब इसमें लिखा हुआ है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच में। ठीक है, तो यही हमको दिमाग में रखना है कि पहले हमको वेरिएबल का डिक्लेयर कर देना है कि ये क्या स्टोर करेगा। ये HEMT जो है हमने कह दिया है कि इंटीजर स्टोर करेगा, इसीलिए ये हमको अलाउ किया है कि H में हम 45 जमा कर पा रहे हैं, E में 65 जमा कर पा रहे हैं, M में 99 जमा कर पा रहे हैं। क्यों नंबर को स्टोर करने दे रहा है? क्योंकि यहाँ हमने पहले कह दिया कि तीनों जो मेमोरी एड्रेस है चारों, वो इंटीजर टाइप। अब इसको भी चेक करें कि सही बात है कि गलत बात है। इसको हम हटा देते हैं, टाइप नहीं बताते हैं, तो क्या हमको रन करके जवाब देगा? देखते हैं, 4 एरर आ गया। देखिए क्या कह रहा है? अनडिफाइंड सिंबल H, अनडिफाइंड सिंबल E, अनडिफाइंड सिंबल M, अनडिफाइंड सिंबल T। कह रहा है कि HEM जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, आप तो डिफाइन तो किए नहीं कि क्या ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। आप डायरेक्ट जमा करने लगे तो हमको नहीं करने देगा। इसी वजह से हमको टाइप यहाँ लिख देना पड़ेगा, इंट जो भी मेमोरी एड्रेस है H,
मतलब प्रोग्राम में जितना मेमोरी एड्रेस यूज कर रहे हैं वो सबका टाइप बताना पड़ेगा। ठीक, अब ये हो गया आउटपुट। अब ये कहेंगे कि गेट कैरेक्टर क्यों यूज किए हैं, इसको ये समझने के लिए पहले हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम रन करते हैं। अब रन किए, देखिए आउटपुट नहीं आया, हालांकि वो दिखाया आउटपुट लेकिन वहाँ रुका नहीं आउटपुट दिखा के। तो हम लोग को मजबूरी है, फिर हमको इस ऐसे देखना होगा, ये ऑप्शंस मेन्यू में जाना होगा, यहाँ ऑप्शंस में इसमें यूजर स्क्रीन Alt F5 ऐसे देखना होगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है टोटल 209, यानी आउटपुट आया हुआ है, खाली क्या किया था वहाँ रुका नहीं। उसको रोकने के लिए ही हमने ये कीवर्ड यूज किया है गेट कैरेक्टर, यानी हमसे एक कैरेक्टर ले लो तब आगे बढ़ना है। तो इसी कारण से देखिए यहाँ जब हम रन किए तो यहाँ टोटल दिखा दिया, यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, रुका हुआ है हमसे एक अक्षर लेने के लिए। तो रुका हुआ है, रोकने के लिए हम लोग किए थे। तो अब हम अगर कोई की प्रेस करेंगे तब वो हटेगा, और नहीं लिखेंगे अगर ये तो आपका आउटपुट वहाँ आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। हमको यहाँ जाना पड़ेगा ऑप्शंस में, Alt O करके यहाँ ये ऑप्शंस में नहीं, कहाँ गए थे, विंडो में यूजर स्क्रीन Alt F5 ऐसे देखना होगा। तो ये क्यों किए हैं, रोकने के लिए किए, ये किए हैं स्क्रीन क्लियर रखने के लिए। इसका भी समझ लीजिए, स्क्रीन क्लियर को हटा देंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम हटा दिए, अब रन किए, दिखाया टोटली 209, टोटली 209, यानी पुराना आउटपुट भी दिखाते रहेगा। देखिए फिर दोबारा रन कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 लाइन में आ गया, यानी ये सब पुराना आउटपुट है। ये पहले रन किया उसका है, फिर अभी रन किया उसका है, यानी कि पुराना आउटपुट भी दिखाएगा। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि पुराना भी दिखाए, नहीं। तो इसीलिए हम लोग कह दिए क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो यहाँ ज़रूर पेरेंट फाइल खोला जाता है। अब क्यों ओपन किया जाता है आप समझ लीजिए। अब जो भी हम कीवर्ड यूज करेंगे उसका ग्रामर सिंटैक्स इसी में लिखा रहता है, इसलिए उसको दिया जाता है कंपाइलर को कि भाई ग्रामर वहाँ से चेक कर लो, हमको आगे बढ़ने दो। उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग हो, पहला 2 लाइन में वही मेमोरी का डिक्लेरेशन और उसका वैल्यू, कच्चा माल दे दिए, फिर प्रोसेस दे दिए, फिर आउटपुट मांगे। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, और प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम कोशिश करेंगे समझाने का। और हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक हम उसका प्रिपरेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।